अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली रैनकुलिएसियाई। रैनकुलिएसियाई जो है ये ऐसी फैमिली है जिसको हम बटरकप या क्रोफुट फैमिली कहते हैं। बटरकप फैमिली इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि बटरकप जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है फ्राम रैनकुलस से, और रैनकुलस जो है वो बिलोंग करता है फ्राम राना टाइग्रेना से। यानी कि ये देखा गया है कि जो फ्रॉग्स हैं वो यूजली रैनकुलस के पास पाए जाते हैं, इसलिए इस फैमिली को बटरकप फैमिली कहते हैं। सेकंड ये है कि इस फैमिली को क्रोफुट फैमिली भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस फैमिली के जो फ्लावर है या जो लीव्स हैं वो बड़े सेपरेटेड से हैं, पालमेट लाइक लुक है, तो वो जब रिजेम्बलेंस देते हैं तो वो क्रोफुट की देते हैं, तो इसलिए इसको क्रोफुट फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली के बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ और जेनरा हैं, जिसमें डिफरेंट लार्जेस्ट जेनरा जो है वो रैनकुलस है, डेल्फिनियम है, क्लीमेटिस है, कॉनिटम है, थैलिक्टम है, तो बहुत ज़्यादा है। इस फैमिली के मोस्टली जो जब हम इस फैमिली के फीचर्स डिस्कस करते हैं तो इस फैमिली के मोस्टली प्लांट जो हैं वो हर्बेशियस हैं, सब श्रब्स हैं और वुडी क्लिम्बर हैं, यानी कि एपीफाइट्स प्लांट हैं। उनको अपनी ग्रोथ के लिए जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा इस फैमिली में स्वाई रैनकुलस जेनरा के जितनी भी जो फ्लावर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पेटल से मिलकर बनते हैं। इस फैमिली में जो है वो सेपल्स नहीं होती। 5 कलर्ड पेटल्स होती हैं जो कि फ्लावर बना देती हैं, इसमें सेपल्स नहीं होती। और इस फैमिली के जो लीव्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं एंड नॉन वुडी टिश्यूज़ होते हैं स्वाई क्लीमेटस के। लीव्स इस फैमिली के वेरी करते हैं, कुछ डिवाइडेड हैं, कुछ हार्ट शेप हैं, कुछ नैरो हैं, लोब्ड हैं और अनडिवाइडेड हैं। और यूजली जो इसके लीव्स हैं वो स्टेम के जो है वो बेस पे प्रेजेंट हैं। इसके फ्लावर भी सोलेटरी है और वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको एग्जिस्ट करते हैं। पेनिसल या साइमोस स्पाइक्स ये एक ही चीज़ होते हैं, रेसमोस जो होती है वो डिफरेंट होती है, या अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, तो इसके साइमोस लाइक हैं। इस फैमिली में ट्रू लीव्स जो है ट्रू पेटल्स नहीं होती और फ्लावर जो है वो सेपल से मिलके बनता है जिसको केलेक्स कहते हैं। एंड जो है रैनकुलस जो है इस फैमिली का जीनस है जो जिसके अंदर केलेक्स और क्रोला दोनों प्रेजेंट हैं, यानी कि सेपल्स और पेटल्स दोनों प्रेजेंट हैं। इस फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा स्टेमन्स हैं और फ्यूज्ड कार्पल्स हैं। फ्रूट जो है वो फोलिकल है या अकीन की फॉर्मेशन में है। अकीन जो है ये एक स्मॉल ड्राई वन सीडेड जो है फ्रूट होता है जो कि अपने सीड को रिलीज़ नहीं करता। इस फैमिली के अंदर प्रोटो एनिमोनिक्स प्रेजेंट है जो कि टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए एज वेल एज एनिमल के लिए। प्रोटो एनिमोनिक्स बेसिकली ये ऑयली ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो जीआईटी को इरिटेशन काज करते हैं और उसमें से जो है वो उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इसके अलावा इस फैमिली के अंदर जो है वो काफ़ी टॉक्सिक और पॉइजनस कंपाउंड्स हैं जिसमें अल्कोलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस फैमिली के अंदर प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं। तो इस फैमिली के अंदर जो है 4 प्लांट्स पाए जाते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट हैं अकोनिटी, डेल्फिनियम, पल्सेटिला, हाइड्रोसिस्ट। अब हम बात करते हैं अकोनिटम की। तो अकोनिटम जो है वो नेपलिस होता है। इसे वुल्फ्स बेन रूट भी कहते हैं क्योंकि इसको जो थे वो लोग यूज़ करते थे फॉर वुल्फ्स की हंटिंग के लिए। तो वो इसके जो पेस्ट होता था उसको वो अपनी जो है उसके ऊपर लगा के जो टूल्स यूज़ करते थे वो हंटिंग के लिए, तो उससे वो हंटिंग करते थे वुल्फ्स की। तो उसका जो मीट होता था वो पॉइजन होता था। तो फैमिली इसकी रैनिकुलेसियाई है। इसके जो है रूट्स और लीव्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर कॉनिटाइन होता है, एकोनाइन होता है, बेंजोइल कॉनिन, एकोनिटिनिक एसिड एंड स्टार्चेस होते हैं। अब जो अकोनिटाइन है उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो बेंजोइल कॉनिन और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और भी प्रेजेंट होते हैं।
यूजेस तो है, ये तो सीवियस डिप्रेसेंट है, इसलिए इसको हंटिंग और इसके लिए यूज़ करते हैं। रिस्पायरेटरी फेलियर में भी इसका काम है। गाउट, ऑटोइम्यून डिजीज़, एशम्यूटिज्म, न्यूरल्जिया, नर्व पेन, नर्वस की डेबिलिटी यानी कि नर्वस सिस्टम सही तरह से काम ना करना, और एंटीपायरेटिक फ़ीवर के लिए इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और अगर इसकी टॉक्सिटी हो जाती है तो हैवी डोजेस में हम जो है वो मिल्क जो है वो ऐसे एंटीडोट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेल्फिनियम। तो डेल्फिनियम जो है वो कंसोलिडा होता है, इसे लॉक्सपूर कहते हैं, फील्ड लॉक्सपूर कहते हैं। ये बेसिकली बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं जो पर्पल, इंडिगो, ब्लू, बड़े खूबसूरत पिंक कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस है कि वो लॉक्सपूर को बेसिकली यूज़ करते हैं ऑन फॉर डेटिंग के लिए, फॉर प्लेजेंट मूड के लिए। वो कॉफ़ी टेबल पे इसको सजाते हैं एंड डाइनिंग टेबल पे इसको वो प्रेजेंट कराते हैं, बिकॉज दे थॉट डेट द फ्लावर्स ऑफ डेल्फिनियम, जिसे हम लॉक्सपूर कहते हैं, बेसिकली सिंबल हैं फॉर लव बॉन्ड की, अट्रैक्शन की, बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस की। तो that's why they are using these flowers, and family of this plant is Ranunculaceae, एंड पार्ट जो है वो सीड्स यूज़ करते हैं बेसिकली। इसके अंदर डेल्फिनियम होता है। डेल्फिनियम के अंदर बेसिकली डेल्फिनीन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट और पॉइजन है, एंड ये इंसेक्टिसाइडल पैरासाइटिसाइडल यूज़ होता है। और दूसरा ये है कि इसके जो सीड्स का टिंक्चर है वो यूज़ किया जाता है लाइसिस को किल करने के लिए, नेट्स को हेयर्स के अंदर, एंड जो है वो ऐसे ओडिमा हो जाए, एस्मा हो जाए, स्पास्मोडिक, तो उसके लिए कवरेज के लिए इसको यूज़ करता है। इसके अलावा ये हेमोरॉइड्स या पाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओवरऑल इन्फ्यूजन जो है वो बेनिफिट है कोलिक के लिए। टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इसका कोई एंटीडोट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये हाईली टॉक्सिक है। इसकी टॉक्सिक डेल्फिनीन बेसिकली है इसके अंदर, जिससे इसमें जो है इसकी टॉक्सिटी से लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, कोलिक, जीआईटी के प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग यानी कि वो गैस सी रहती है, कन्वल्सिव मोमेंट्स होती हैं, स्लोबरिंग, आप सही तरह से खा नहीं पाते, आपके मुंह से स्लाइवा निकलता है, स्टैगरिंग, आप सही तरह से चल नहीं पाते, एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, मसल इनकोऑर्डिनेट कर जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कन्वल्शंस काज होते हैं, और एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। इसका कोई एंटीडोट जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है पल्सीटीला जो है वल्गैरिस है, इसे पैस्क्यू फ्लावर कहते हैं। ये भी जो है वो ईस्टर्न की प्रैक्टिस है कि वो कहते हैं कि ये जो है वो जो क्रिसमस डे होता है, ये कि जो उनका ईस्टर्न डेज हैं उसमें ये ब्लूम करते हैं, इसलिए इसको पैस्क्यू फ्लावर कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि जो पल्सीटीला है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव प्लांट है जो कि उनको ब्लैक मैजिक और इवल्स जो है वो बैड इवल्स जो हैं उनसे या इवल स्पिरिट्स जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली जो है पैस्क्यू बेसिकल जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ईस्टर। तो ईस्टर वाले दिनों में ये ब्लूम करता है फ्लावर, ये ब्लू इंडिगो पर्पलिश फ्लावर होते हैं। तो इस फैमिली का होल जो प्लांट यूज़ किया जाता है इसके अंदर, इसको जनरल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, कैम्फोर, एनिमोन, सेपोनिन, लैक्टोन सब प्रेजेंट रहते हैं। इसको वेरिकोस वेन के लिए, माइग्रेन के लिए, हेडेक, बैक एक, टूथ एक, जॉइंट एक्स, वेरिकोस वेन अगेन 2 दफ़ा आ गया, ये मिस्टेक है, और ये भी मिस्टेक है, ये भी हेडेक की है। कंजक्टिवाइटिस, सिनोसाइटिस, कफ, कोल्ड, डायरिया और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी भी टॉक्सिटी हो जाती है, और स्पेशली ये जो है प्रेगनेंसी और जो है वो लैक्टेटिंग वुमेन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हर्डोसिस्ट। हर्डोसिस्ट जो है वो कनाडेंसिस होता है, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे सैंग्यूनेरिया है, आइसोकिनोनिन अल्कलॉइड्स होते हैं। इसको गोल्डन सील कहते हैं क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं इनर साइड तो इसकी गोल्डन होती है। इसके राइसोम यूज़ करते हैं।
इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो बाइबरीन है, हाइड्रोस्ट्रीन है, कैनाडीन है, इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट रेजन स्टार्च और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका जो यूज़ है वो बेसिकली जो है एंटीबायोटिक है, हेमोरॉइड्स के लिए, सिकनेस के लिए, मोशन सिकनेस के लिए, एंटीस्पाज़मोडिक एक्शन है, सोर आइज़ के लिए, मतलब आइज़ में इरिटेशन है, डस्ट चली गई है, या सिनोसाइटिस की वजह से इरिटेशन है, या किसी और कंजक्टिवाइटिस की वजह से इरिटेशन है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये भी पॉइजन है क्योंकि इसके अंदर बाइबरीन है और जो कि एक अल्कलॉइड्स हैं और ये टॉक्सिक हैं, तो इसलिए इसको लार्ज डोजेस में यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ क्लास ये तो थी एक फैमिली जो मैंने आपको बताई। इसके साथ मैं इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि मैं हर एक वीडियो के साथ एक लास्ट में टिप जो है वो शेयर कर दिया करूँ अपनी रेसिपी की, किसी भी चीज़ की। तो आज जो है वो एक मैं शेयर करती हूँ आपके साथ एक वेट लॉस लूजिंग रेमेडी जो कि बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके लिए आपको मतलब अगर आप चाहते हैं कि 5 दिन में आपका 5 केजी या 10 दिन में बगैर किसी डाइट, बगैर किसी एक्सरसाइज के 5 डे में आपका वेट जो है वो 5 से 10 डे में आपका वेट जो है वो 5 केजी डिक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। वेट रिड्यूसिंग के अलावा ये वाली जो रेमेडी है ये वैसे भी मतलब आपको यूथफुल देगी, स्किन को बेहतर करेगी, आपकी स्किन को यंगर लुक देगी, स्किन टाइट करेगी, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उसको रिलीव करेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैं आपको रेमेडी शेयर करती हूँ आपके साथ, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके लिए हमें चाहिए होगा अदरक, जिसे हम जिंजर कहते हैं। दूसरा हमें चाहिए होगी कच्ची हल्दी, टर्मेरिक। इन दोनों का आपने जो है वो थोड़ा सा एक एक चम्मच लेना है। एक एक चम्मच लेके आपने इनको पीस लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। इनका पेस्ट आपने किस में बनाना है, आपने ऑरेंज जूस के अंदर इनका पेस्ट बनाना है। ऑरेंज जूस का आप एक गिलास ले लें, हाफ़ ग्लास के अंदर आप इन दोनों का पेस्ट बनाएं। इन दोनों का पेस्ट बनाने के बाद आप उस पेस्ट के अंदर जो है वो पुदीने की पत्तियाँ, 3 से 4 पुदीने की पत्तियाँ आप उसमें ऐड कर लें, ठीक है। और फिर अगेन इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी से इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद बकाया जो आपके पास ऑरेंज जूस है वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन आपका पौना ग्लास जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो एक लेमन का जूस, एक जो लेमन है उसका जूस ऐड करना है, एंड थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो आपने 1 टीस्पून पूरा ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है वो 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करना है। वो किस तरह से, जब ये जो आपने जूस बना लिया, इसको 1 गिलास है, इसको आप जो आइस क्यूब्स वाला आपका जो ट्रे होता है उसके अंदर आप इसको डाल के तो फ्रिज में रख दें। जब ये जम जाए तो एक आप जो है उसका क्यूब निकाल लें और पानी, गर्म पानी के अंदर जो आप नीम गर्म पानी, ल्यूक वाटर होता है, उसके अंदर डालें, इसको अच्छे से डिज़ोल्व करें और इसको पी लें। ये आपने सुबह और शाम जो है वो किसी भी टाइम जो है वो आपने यूज़ करना है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका वेट लॉस करेगा, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूथफुलनेस देगा, आपको हल्का फील होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।